जैसी ही मिले। यदि मां चाहे तो पुत्र को बड़ा भक्त बना सकती है, यदि मां चाहे तो अपने बेटे को संत बना सकती है, और यदि मां चाहे तो अपने बेटे को परमात्मा के चरणों का अनुरागी भी बना सकती है, और यदि मां चाहे तो अपने बेटे को नामी डाकू भी बना सकती है। पुत्रवती युवती जग सोही, पुत्रवती युवती जग सोही, रघुबर भगति जाति सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। बालक ध्रुव कहता है, मैया मैं आपके चरणों में रुदन इसलिए कर रहा हूं, यदि बालक विद्यालय के अंदर जा रहा है, मैया को पता है कि मेरे बेटे की 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, और यदि बालक आध घंटा भी लेट हो गया तो आध घंटे में उसको 50 बार स्मरण करती है, भगवान जाने क्या हुआ। और दिन तो इतनी टाइम पे आ जाता, आज पता नहीं क्या हुआ। मां, आपने मुझे अपने नेत्रों से दूर किया, और ऐसा दूर किया आपके चरणों का वरद हस्त मेरे सिर पर हुआ तो मुझे संत मिले, और संत मिले तो आकर के जाने के बाद में मुझे भगवंत भी मिले, और भगवंत भी प्राप्त करने के बाद में मैं मां तेरे चरणों के अंदर में पुनः आपका वंदन करता हूँ। मैया आपके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं आज उस परम पिता की गोदी पर बैठ करके आया हूं। उत्तानपाद राजा ने और सुरुचि को लेकर के बोले, पुत्र इस गद्दी को आप रहिए, आपकी गद्दी है, और हम तो अब चलते हैं भगवान के भजन के लिए। ध्रुव जी महाराज के जो छोटे भाई उत्तम हैं, बड़ा खराब है, जो सुरुचि का बालक है, कुबेर के बगीचे में जाता है, पेड़ों को उखाड़ता है, बगीचों को नष्ट करने लगा, यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। और जब अपने भाई का मृत्यु का समाचार सुना तो ध्रुव जी महाराज अपनी सेना को लेकर के जाते हैं, यक्षों पर वार करने लगे, मारने लगे। हो नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है। स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। सूर्य को अर्घ देते देते संत के सामने एक भिक्षु जा रहा है बहता हुआ, हृदय में दया आई करुणा आई, तो दौड़ करके गए हैं, जाकर के बिच्छू को जल से बाहर किया, हाथ में लिया, और जैसे ही जल से बिच्छू बाहर हुआ वैसे ही संत के चरण हाथों के अंदर में डंक मार दिया। संत का हाथ कांपने लगा, हाथ कांपने लगा तो बिच्छू पुणे जाकर के जमुना जी में फिर गिर गया। पुणे दया आई, और ऐसी दया आई तो फिर जल से बाहर किया। संत का कारण है दया करना, और बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। 1000 बार प्रयास किया लेकिन फिर भी अपने स्वभाव को नहीं भूला।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित जब 25 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं भूल सकता है, तो बालक ध्रुवजी महाराज 40 केजी के हैं, वो अपने स्वभाव को कहां से भूल सकते हैं। ध्रुवजी महाराज ने जैसे ही मनु महाराज से आकर के कहा, गुरुजी ने कृपा करी, गुरुजी ने केवल मंत्र दिया, बोले तुम्हें नारायण मिल जाएगा, लेकिन एक पल का भी सत्संग नहीं हुआ था। यदि एक पल का भी सत्संग होता तो आज ध्रुव बालक ऐसा नहीं करते। तो सत्संग की जो महिमा है वो प्रभु के दर्शन से भी बढ़ के है, बोले है ही है। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरिए तुला एक यंग, तुलनता है सकल मिले जो सुख लब सत्संग। जो सुख इस पांडाल के अंदर है वो भगवान के दर्शन में भी नहीं है। जो सुख परमात्मा के सत्संग के अंदर है वो सुख प्रभु के चरणों में भी नहीं है। देवताओं के पास में अमृत पीने के लिए तो खूब है, लेकिन कि भगवान की हर कथा सुनने के लिए नहीं है। और प्रभु की जब तक कथा नहीं सुनी है तो उस अमृत का क्या है। आपको बताया प्रथम दिवस में पहले दिन जब सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को जब कथामृत पिला रहे थे तो सुधामृत लेकर के देवता आए हुए, बोले महाराज इसकी अदला बदली करो, क्योंकि हमें कथामृत पिलाइए और राजर्षि परीक्षित को सुधामृत पिला दीजिए। सुखदेव जी ने मना कर दिया, जब तक मृत्यु लोक में नहीं आओगे, मानव नहीं बनोगे, तब तक ये भगवान की हर कथा नहीं श्रवण प्राप्त हो सकती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुलन ताहे सकल मिले जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग के भी अंदर नहीं है जो सुख, वो इस पांडाल के अंदर है। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही सत्संग श्रवण किया तो हृदय के अंदर में ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ तो उन यक्षों से जाकर के संत की दया हुई, संत की कृपा हुई। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई पहलादे की बन गई। ध्रुव की बन गई पहलादे की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे, मिट जाए होने के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भक्त वत्सल भगवान की, ध्रुव जी महाराज की जय हो। देखिए, संतन के संग लागने से ध्रुव की बनी है, प्रहलाद की बनी है, तो शायद हमारी भी बन सकती है यदि ऐसा विश्वास है तो। कागा से तो ही हंस करेंगे, संत कृपा बहुत बड़ी कृपा है, और यदि संत कृपा हो जाती है तो कौआ को भी हंस बना देता है। ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए उत्कल और बंसल। आगे ध्रुव जी महाराज ने कई पीढ़ियों के बाद सुखदेव जी वर्ण करते हैं, इनके आगे वंश में चल के अंग हुए। अंग बड़े ही धर्मात्मा थे। अंग के बेटा बेन हुए। बेन महाराज संतों का यज्ञ तो खूब करते, लेकिन संतों के अपराध को करने वाला था, मार दिया। इसके शरीर का मंथन करवाया। इन्हीं के बेटे आगे वंश में चल के प्राचीन वरी हुए और इन्हीं के आगे और वंश में चल के पुरंजन नाम की व्याख्या दिया। पुरंजन क्या है? हम तुम ही पुरंजन हैं, अवज्ञात हमारा सका है, जिससे ज्यादा लगाव हो जाए। पुरंजन नाम के जीव को इतना बड़ा प्रेम हो गया, बोले पत्नी से, बोले वो खाता है तो वो खाती है, वो सोती है तो वो सोता है। और जब मृत्यु आई निकट तो मृत्यु के समय अपनी स्त्री को याद किया, तो पूर्व जन्म में दूसरे जन्म में जाकर के स्त्री को बनना पड़ा। बालक ध्रुव जी महाराज ने अपने राज्य को भोगा। 36,000 वर्ष तक राज्य भोगने के बाद में भगवान के यहाँ से सुंदर पीत वस्त्र पहनते हुए परमात्मा के पार्षद ध्रुव जी महाराज को विमान पर लेने के लिए आए हुए हैं। विमान सामने खड़ा हुआ है। परमात्मा के पार्षद लेने के लिए आए हैं, तब तक यहाँ की मालकिन सामने आ गई। पहले मुझे स्वीकार करो, उसके बाद में विमान पर जाओ चाहे हेलीकॉप्टर में जाओ।
तुम्हें स्वीकार, हाँ के पहले मर जाओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणं पुनरपि जठरे जठरे शयनम्। पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि जठरे जठरे शयनम्। पुनरपि जननी जठरे शयनम्। पुनरपि जननी जठरे शयनम्। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लाली मेरे लाल की जित देखूं तितुलाल। और लाली देखन में गई तुम्हें भी हो गई लाल। भगवान के पार्षद लेकर के विमान खड़े हुए हैं, मृत्यु देवी सामने हैं। भगवान के पार्षदों की ओर इशारा किया, बोले प्रभु ये देवी तो कह रही हैं कि पहले मर जाओ उसके बाद में तुम जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परिचित भगवान के यहाँ से 4 घंटी देते हैं। प्रभु जीव के लिए जगाते हैं और घंटी को देते हैं। पहली घंटी दी भगवान ने तो बाल सफेद हो गए। बोले अब तो सोचेगा बुढ़ापा आ गया, इधर उधर ज्यादा नहीं दौड़ेगा तो और क्या करेगा, मेरा हाथ में माला लेकर के भगवान का मेरा भजन करेगा। लेकिन राजन परमात्मा की घंटी को नहीं सुना। ऐसा की कार्पण का तेल लगाया, ऐसी डाई कराई कि पहले से भी अधिक ज्यादा काले लगे, लेकिन भगवान की माला नहीं ली। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परिचित परमात्मा ने दूसरी घंटी को पुनः दिया तो 32 का सेट बाहर कर दिया। खूब मंगोड़ा पकोड़ा कचौड़ी खाई है। जब गरिष्ठ भोजन किया है तो भगवान का भजन कहां से होगा। इसलिए दलिया पियो, सतुआ पियो, भगवान का भजन करो। लेकिन दूसरी भी घंटी को जीव ने नहीं सुना। ऐसा बढ़िया सेट लगवा करके लाया कि पहले गन्ना नहीं खा रहा तो गन्ना भी खा रहा है, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया। परमात्मा ने तीसरी घंटी को भेजा। तीसरी घंटी जब दी भगवान ने तो नेत्रों से देखना कमजोर हो गया, मोतिया बिंदा। और है निकट दिक्कत नहीं, जी द्रग द्रग ऐसी जिंद। तुलसी जा संसार में जी लगो मोतिया बिंद। प्यारे भगवान ने तीसरी घंटी से मोतिया बिंद आ गया तो नेत्रों से देखना भी कमजोर हो गया। भगवान कहते हैं अब जब ज्यादा नहीं दिखेगा तो फिर क्या करेगा, मेरा भगवान का भजन करेगा, स्मरण करेगा। लेकिन प्रभु का भगवान का भजन नहीं किया।
है निकट दिक्कत नहीं, द्रग द्रग ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार में लगो मोतिया वे। मेरे सामरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आइए भगवान हर व्याप्त है, हर जगह है, लेकिन मोतिया बिंद नहीं दिखने दे रहा है, तो ऑपरेशन कराया जाएगा। देखिए किस प्रकार से। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तो सोचे वो पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्यों तो सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। मलमल के तूने अपने तन को जो है निहारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मलमल के तूने अपने तन को जो है निहारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, ओ महके शरीर सारा। काया न साथ देगी, ये काया न साथ देगी, ये बात ना भुलाना, बरसों की क्यों तो सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्यों तो सोचे पल का नहीं ठिकाना। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बिठा ले, करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य तू कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बिठा ले, करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य तू कमा ले, वो कुछ पुण्य तू कमा ले। करता नियर धर्म तो, करता नियर धर्म तो, प्रभु को अगर है पाना, बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। सीताराम तो कहो रे, वो सीताराम तो कहो रे, भज मन तुलसी रामा, भज मन तुलसी रामा, भज मन तुलसी।
नदियां अगिन बहते हैं, एक मुर्दा जात बगोरे। गहरी नदियां अगिन बहते, मुर्दा जात बगोरे। गहरी नदियां अगिन बहते, एक मुर्दा जात बगोरे। तुलसी ने समुझी काट की नैया, ओ तुलसी ने समझी काट की नैया, पाई पकड़ के तुलसी पार तो भयो रे। भजमान तुलसी रामा, भजमान तुलसी, सीता राम तो कहो रे, सीता राम तो कहो रे। भजमान तुलसी रामा, भजमान तुलसी। सीता राम तो कहो रे, सीता राम तो कहो रे। भजमान तुलसी रामा, भजमान तुलसी रामा, भजमान तुलसी रामा, भजमान। केवल राम चरण लय लागी, केवल राम, केवल राम चरण लय लागी। केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने तीसरी घंटी को दिया तो नेत्रों से देखना कमजोर हो गया। भगवान ने कहा भैया अब तो बैठा रहेगा तो क्या करेगा, मेरा भजन ही करेगा। लेकिन ऐसा चश्मा लगवाया, ऐसा लेंस फिट किया कि उससे भी ज्यादा अधिक दिखने लगा, लेकिन प्रभु का चिंतन नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया। प्रभु ने जाकर के चौथी घंटी को दिया। चौथी घंटी ऐसी मारी प्रभु ने कि 3 जगह से कमर को टेढ़ी बना दी। संसार के अंदर में खूब दृश्य को देखा और संसार को कम देख, अंदर की ओर झांक करके देख। हाथ में माला ले, प्रभु का चिंतन कर। लेकिन च्यवन प्रकाश खाता है, मोती पिष्टी खाता है, जन क्या क्या भस्म खाता है। हाथ में डंडा लिया, लाठी ली, बोले यहाँ किसी काम के नहीं रहे तो कम से कम खेत पे तो होंगे। खेत पे जाकर के रखवारी के लिए चला गया राजन, लेकिन परमात्मा के लिए माला को नहीं उठाया। प्रभु सोचने लगे, बोले अब घंटी से कुछ होने वाला भी नहीं है। तो भगवान का 5वां घंटा आता है, पर टनाटन करता हुआ क्या हुआ? बोले आया है सो जाएगा, जे राजा रंग फकीर, कोई ही सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। धर्म जी महाराज के लिए परमात्मा के पार्षद खड़े हुए हैं विमान लेकर के, फिर भी मृत्यु देवी कहती है मुझे स्वीकार करो, उसके बाद में विमान पर जाओ।
कहीं भी जाओ। ध्रुव जी कहते हैं पार्षदों की ओर देखा, बोले प्रभु ये देवी जी तो कह रही हैं, मैया मालकिन कह रही हैं कि पहले मर जाओ। भगवान के पार्षद बोले कि उनसे देवी से कहो कि नीचे को अपने सर को करे, उसके बाद में मर जाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं मैया जी पहले अपने सर को नीचे की ओर करो। और जैसे ही मृत्यु देवी ने अपने सर को नीचे को किया है, पार्षदों ने इशारा कर दिया, बोले कि झीना बनकर के तैयार है। मृत्यु के सिर पर अपने चरण को रख करके ध्रुव जी महाराज और विमान पर आरूढ़ होकर के जा रहे हैं। भगवान का दर्शन किया, मृत्यु पर विजय प्राप्त की। बीच मार्ग में जाकर के ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु जिस माँ ने मुझे पाला लालन पालन किया और जिस माँ के चरणों के आशीर्वाद से मैंने प्रभु की गोद में जाकर के स्वीकार हुआ, लेकिन तुम मुझे अकेले ले जा रहे हो। मेरी मैया वहां अकेली कैसे रह सकती है। भगवान के पार्षद बोले जो आंगला विमान जा रहा है वो उसमें तुम्हारी माता श्री जा रही है। ध्रुव जी प्रसन्नता से जा रहे हैं। जाना सभी को हो, भगवत प्रेमी हो, भगवान का होकर के यदि मरते हो तो वहां भी परम गति को प्राप्त होता है। संसार के होकर के मरते हो तो अगला भी जन्म जिसको याद किया है उसी में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से पुरंजन ने अपनी स्त्री को मृत्यु के समय याद किया तो दूसरे जन्म में उसको स्त्री का रूप धारण करना पड़ा। तो जन्म जन्म मुने जतन कराए, जन्म जन्म मुनि यतन करागे। जन्म जन्म मुने जतन कराए, जन्म जन्म मुनि यतन करागे। अंत राम कहो आबत नाहि, अंत राम कहे आवत नाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज यहाँ भी राज्य को भोगा, वहां भी जाकर के आज एक तारे के रूप में विराजमान है। आज ध्रुव तारे के नाम से आज भी विख्यात है। ऐसा कर्म कियो यहाँ भी सदगति प्राप्त हो, ऐसा काम करके जाओ हो कि संसार वाले तुमको लिए रोए हैं। ऐसा कर्म करके जाओ हो कि जब मर के जा रहे हो तो संसार में भारीपन है। बोले भैया भलो मरेगो, बड़ा दुष्ट आदमी था। बालक ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में ऐसे रहे और राज्य को भोग करके परम गति को प्राप्त हुआ। ये किसकी कृपा थी? बोले एक संत की कृपा थी, और संत की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। ये ध्रुव जी महाराज की वंश कथा आगे पंचम स्कंद में जाकर के प्रिय व्रत उत्थान पादौ
उत्तानपाद राजा के वंश की कथा, प्रियव्रत महाराज की कथा को श्रवण करते हैं। पंचम स्कंद की ओर चलते हैं। चतुर्थ स्कंद को प्रणाम करते हुए भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परिचित, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने जीवन के अंदर में सुंदर प्रतिज्ञा को किया है, सुंदर संकल्प को किया है, और जिसका सच्चा संकल्प होता है। आज भी ब्राह्मण देवता जजमान को बिठा लेते हैं, बोले पहले पूजा बाद में होगी, पहले संकल्प करिए। और जब संकल्प हो जाता है तो संकल्प जो चीज है वो भगवान के यहाँ जाकर के डायरेक्ट होती है। और पूजा के दो ही अधिकारी हैं, दो ही वकील हैं। पहला दीपक कर्म साक्षी और दूसरा संकल्प। जीवन के अंदर में सुंदर अपने हृदय के दीपक को जलाई है, प्रकाश को बनाई है। बोले तेज हो रिवार मृदाम जथा विनिमयो जत्र सर्गो प्रसाद। ऐसा यद तेज रूपी पुंज आपके हृदय के अंदर में यदि जल जाएगा तो वो प्रकाश जिस प्रकार से यहाँ अंधकार को मेट देता है, और वो प्रकाश तुम्हारे हृदय के अंधकार को, अंधेरे को समाप्त कर देगा और सुंदर जीवन में प्रकाश हो जाएगा। और जब सुंदर जीवन का प्रकाश है तो बुद्धि भी ठीक होगी, और बुद्धि जब बढ़िया हो जाएगी तो संकल्प भी सुंदर हो जाएगा। तो जिसके जीवन के अंदर में सुंदर प्रतिज्ञा है वो प्रियव्रत महाराज है। आदरणीय पूज्य श्री सुखदेव जी कहते हैं इनके आगे बेटे आग्नेन्द्र हुए और इन्हीं के बेटे नाभि हुए, और नाभि महाराज के ही बेटे महात्मा ऋषभदेव जी महाराज हुए। ऋषभदेव जी महाराज ने इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया। इनके यहाँ 100 बालकों का जन्म हुआ था। 100 पुत्र हैं। सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम भरत है। देखिए भगवत सज्जनों, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, हजारों के सुनकर के तुम यहाँ बैठे हुए। वक्ता कहते हैं बकने वाले को, अपनी वक्ता दूसरे की नहीं कहता है। और श्रोता हजारों की सुनकर के बैठा हुआ है, इसलिए वक्ता से श्रोता बड़ा है। और जो परमात्मा की जो कथा है वो गुण है। जितना उसको करोगे, जितना उसको गाओगे, उतना ही उसमें गहराई है। समुद्र की था नहीं है, और जब समुद्र की था ही नहीं है तो भगवान के नाम की भी था नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाये सुनई बहु विधि सब संता, काहे सुनई बहु विधि सब संता। हरे अनंत हरि कथा अनंत। प्रभु अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। किसी ने शेखपुर से लेकर के राजा खेड़ा देखा है तो बस इतना ही वर्णन करेगा। और उसने जाकर के शमशाबाद देखा है, किसी ने आगरा देखा है, लेकिन पृथ्वी की भ्रमण किसी ने नहीं कर पाया। समुद्र से 2-4 कंकड़ लेकर के, भैया जिसके पास में 4 कंकड़ हैं वो अथा विद्वान है, लेकिन पूरा समुद्र किसी के पास में नहीं है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन परिचित, मेरे पिताजी ने तो केवल पन्नों के अंदर में लिख दिए है, लेकिन मैं अपना अनुभव कहता हूं कि इस पृथ्वी रूपी को कागज बना करके और जितने वन और उपवन हैं उनकी कलम को बना करके और समुद्र रूपी स्याही से यदि लिखा जाए तब भी प्रभु का गुणानुवाद थोड़ा है। कहाँ कहों लगे जिनाम बड़ा,
सका है, हाँ राम न सका है, वो नाम गुण गाई, कहाँ कहो लगी नाम बड़ा, कहाँ वो कहाँ लगे नाम बढ़ागे, कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, कहाँ वो कहाँ लगे नाम बढ़ागे, राम न सका है, नाम गुण गाई, राम न सकागे राम गुण गाई, कहाँ वो कहाँ लगे नाम बढ़ागे, इसलिए सिया राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कहाँ कहूँ लग नाम बड़ा ही, राम न सके नाम गुण गाई। उसके गुणानुवाद जितना हो जाए वाणी से, लेकिन प्रयास इतना करो कि इस वाणी से ही प्रभु का नाम स्मरण होता रहे, प्रभु का चिंतन होता रहे। ये सबसे बड़ी हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है। 100 बेटों को बिठा लिया है महात्मा ऋषभदेव जी महाराज ने, और कहा बोले बेटा ये शरीर प्राप्त हुआ है हमको, वो किसके लिए हुआ है? किसी ने कहा बोले पिताजी सुबह जल्दी जागो, जाग करके भगवान का वंदन करो, बाल भोग करो, नाश्ता करो, उसके बाद में भोजन करो, शाम का भोजन करो और फिर सो जाओ। बोले ये शरीर मिला हुआ है तुमको, वो किसके लिए मिला है? महात्मा ऋषभदेव जी महाराज ने 100 पुत्रों को उपदेश किया। सुखदेव कहते हैं कि राजन परिचित 89 पुत्र उसी क्षण वन की ओर चले गए। पिताजी के शब्दों को सुनकर के बड़ा वाला बेटा भरत है, भरत जी महाराज ने अपने पिताजी के वाक्य को हृदय में देखा और धारण किया और विचार किया। बोले पिताजी ने जो हमसे कहा है। महात्मा ऋषभदेव जी महाराज ने भी घर का त्याग किया और घर का छोड़ करके वन के अंदर में गए हैं। वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। जब प्रभु का भगवान का भजन करने लगे तो महात्मा ऋषभदेव जी महाराज के पास में संसार वाले लोग टूट गए। हाँ जी, तो इंद्र महाराज की कृपा है, भगवान की कृपा है, जल बरस रहा है। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है? जितनी गर्मी है वो शांत हो रही है। भक्त वत्सल भगवान की जय। महात्मा ऋषभदेव जी महाराज ने देखा, बोले संसार का झुंड आ रहा है, जब संसार से पीछा छुड़ाने के लिए तो वन में आए हैं। यहाँ भी संसार वाले नहीं जीने दे रहे हैं, भगवान का भजन नहीं करने दे रहे हैं। कोई कहता है बाबा फैक्ट्री नहीं चल रही है, कोई कह रहा है बाबा बेटा नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है बाबा आजकल इनको बड़ा कष्ट है। महात्मा ऋषभदेव जी सोचते हैं यदि मैं इनसे कह दूं कि भगवान का भजन करो, चिंतन करो, तो कोई करने वाला नहीं है। कोई भभूति हो ऐसी दे दो बाबा जिससे आज ही हमारी फैक्ट्री और स्वर्ग बन जाए। महात्मा ऋषभदेव जी महाराज ने संसार के लोगों को देखा, बोले भगवान इससे तो अपना बेटा ही बढ़िया था, अपना परिवार ही बढ़िया था। आज 250 ग्राम का पत्थर ले लिया और 250 ग्राम का पत्थर लेकर के अपने माथे में देने लगे। जब संसार के लोग आते हैं तो अपने पत्थर को लेकर के अपने मुखारबिंद में रख लेते हैं, कभी सिर में देते हैं। अब वो संसार के लोग आ रहे थे, आज कहने लगे बाबा अब कोई मन जाना, बाबा पागल हो गया है, पत्थर मार देगा, सिर को फोड़ देगा। दूसरे दिन से
महात्मा ऋषभदेव जी के पास में कोई एक भी व्यक्ति नहीं गया संसार का। क्यों? क्या भीज रहे हैं? वर्षा आ रही है? नहीं आ रही है? भगवान महात्मा ऋषभदेव जी कहते हैं, बोले प्रभु भला हो इस 250 ग्राम पत्थर का कि जिसने संसार का झंझट छुटा दिया। और मान बड़ा ही जब से आई, तब से किस्मत फूटी। और स्वामी स्वामी बजने लागे, जे लगन राम से टूटी। महाराज जी, स्वामी जी तो भगवान का भजन कब करेगा? 250 ग्राम के पत्थर ने संसार को मिटा दिया, भुला दिया। आज उन्हीं का बड़ा वाला बेटा भरतजी महाराज अपने बेटे सुमति को राजगद्दी पर विराजमान करके और वन की ओर चलते हैं। नेपाल के अंदर गंडकी नदी के किनारे दामोदर कुंड के पास में जाकर के भरतजी महाराज ने अपनी उग्र तपस्या को किया है। आज भी दामोदर कुंड के पास में जाओ, तुलसी का हरा पौधा ले जाओ, भले ही भगवान सालग्राम नीचे 20 फुट क्यों ना हो, तुलसी से लिपट करके आज भी आ जाते हैं। साक्षात वो भगवान है। और तुलसी को देख करके, अपनी प्रिया को देख करके लिपट जाते हैं। उसी ही कुंड के पास में जाकर के भरतजी महाराज ने अपनी तपस्या को किया। राजन हुआ क्या? घर को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, अपनी गद्दी को छोड़ा और सब कुछ भूल करके भगवान का भजन करने के लिए गए। लेकिन हुआ क्या? एक दिन भरतजी महाराज नदी के अंदर स्नान कर रहे थे। नदी के अंदर जब स्नान करने लगे तो एक हिरणी दौड़ करके आती है। हिरणी गर्भवती है, पीछे से नहर दहाड़ लगाता है। तो उसकी पुकार को चिल्लाते हुए हिरणी भी अपनी कांप उठी और दौड़ करके उस नदी के अंदर में यंतम प्रवेश हो गए। जल के अंदर में दौड़ लगा रही है, बीच नदी में जाकर के अपने गर्भ को छीण कर दिया और उस पल्ली पार जाते जाते हिरणी ने अपने पंच भौतिक शरीर का भी त्याग कर दिया। भरतजी महाराज उस नदी के किनारे स्नान बना रहे थे। हिरणी के बालक को देखा तो दया आई, और दया आई तो करुणा उठी हृदय के अंदर में, क्योंकि संत है के परहित सरेसा धर्म नहीं भाई। परहित सरेसा धर्म नहीं भागे। परहित सरेसा धर्म नहीं भाई। परहित सरेसा धर्म नहीं भागे। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्मा प्रोजित के तबो यत्र परमो निमिषराणाम सता। वेद्यम वस्त मस्त शिविदम तापत्रयो न मूलनम। धर्म क्या है? बोले धर्मा प्रोजित केतवो यत्र परमो निमिषराणाम सता। क्या धर्म है? बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
दयाई करुणा ही तो दौड़ करके भरत जी महाराज ने उस हिरणी के बालक को अंक में ले लिया और भर करके नदी से बाहर कर लिया। कांपने लगा। हिरणी का बालक जब ठंड के मारे कांप रहा है तो भरत जी महाराज ने कहीं से लेकर के अग्नि की प्रज्वलित की और बालक को गर्म किया, शांति मिली। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये परोपकार किया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दवे परोपकाराय पुण्यायाम पापाय परपीड़नम। परोपकार करना तो मनुष्य के लिए कर्तव्य है, लेकिन उसमें विलीन होना ये अधर्म है। भगवान की 24 घंटे जो पूजा करने वाले, माला करने वाले, अब 20 घंटे कर रहे हैं, 4 घंटे हिरण की सेवा कर रहे हैं। जब माला लेकर के भरत जी महाराज बैठ जाते हैं तो हिरण का बालक दौड़ करके आता है, पीछे आ जाता है और अपनी मुखारबिंद से जिब्या को लेकर के पीठ को सहलाता है। तो माला को छोड़ करके रख देते हैं और हिरण के बेटे को लेकर के, बालक को लेकर के गोदी में सुला लेते हैं। जब बालक को सुलाते हुए देखा भगवान ने बोले भैया ये आए तो हरे भजन को पर ओटन लागे कपास। घर को छोड़ करके भगवान का चिंतन के लिए आए हैं, लेकिन हो क्या गया, अपने बेटों को छोड़ करके हिरण के बेटे को अपना मना रहे हैं। एक दिन हुआ क्या राजन, हिरण का बालक दौड़ करके अपने हिरण के पास में झुंड में पहुंचा और हिरण के झुंड में जाकर के पहुंचा तो भरत जी महाराज यहाँ चिंता करने लगे। जन कहाँ गया, उसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूं, मेरे बगैर वो नहीं रह सकता है। जन कैसे रह रहा होगा, क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा। लेकिन उसी क्षण भगवान की भजलेरी यरी पापी निरसना फिर अंत समय पहली नहली। क्या पता है कौन सा पल है जो श्वास आ रही है, दूसरी श्वास आती है कि नहीं आती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। हिरण के बालक का चिंतन कर रहे भरत जी महाराज माला को छोड़ करके। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परिचित मृत्यु के समय हिरण को याद किया और हिरण को याद किया तो दूसरा जन्म भरत जी महाराज का हिरण के शरीर में जाकर के विलीन हो गया। हिरण बन करके याद है प्रभु तूने बड़ी कृपा करी कि हमको मनुष्य बनाया। भगवान ने पहली कृपा करी कि हमको ये शरीर प्राप्त हुआ। दुर्लभो मानसो देहि नाम क्षण भंगुरा। दुर्लभ जो शरीर प्राप्त हुआ है उसको वैसे ही नहीं गमाना है। आज हिरण बन करके भी भरत जी महाराज हरी हरी घास को नहीं खाते। भगवान थोड़ी सी ने कमी कर दी तब तो हिरण को शरीर मिलो। हरी घास के अंदर में हजारों कीटाणु है, कीड़े हैं, ना जाने भगवान कौन से शरीर में फिर जाकर के विलीन कर दे। राजन सूखी घास खाता है भरत नाम का जो हिरण है। एक दिन हुआ क्या कि वन के अंदर में सूखी घास को खा रहे, वन के अंदर में अग्नि लग गई। अग्नि जब लगी भरत नाम के हिरण जो था वो उसी अग्नि के दे अग्नि में अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे एक बार और मौका दे दे, हे भगवान एक बार अवसर अवश्य दे दे, मुझे तू मानव बना दे। बड़े भाग्य नस्तन पावा और सुर दुर्लभ सध ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़ी भाग नुस्तन पावा। बड़ी भाग
सुतन पावा सुर दोर सदै गणतन गावा सुर दोर सदगणतन गावा। मानस जन्म तुझे ही राम मिला, तूने वृथा गमाया तो मैं क्या करूं। देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, और लेने वाला न ले तो मैं क्या करूं। मन दिया, बुद्धि दी, विकार दिए, विवेक दिया, मर्जी तेरी है। दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा। ये शरीर जो लेकर के तुम बैठे हुए हैं, अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, कल्प कल्पांतर के जब जीव के भाग्य उदय होते हैं, तो कहीं ये शरीर प्राप्त होता है। प्रभु ने बड़ी कृपा करी, आज तीसरा अवसर दे रहे हैं। तो तीसरे जन्म के अंदर में अंग्रेज पंडित जी के यहाँ भरत जी महाराज का तीसरा जन्म हो रहा है। उस छोटे वाला बेटा बनकर के आया है। पंडित जी के यहाँ पंडिताई का काम था। जाकर के ब्राह्मण के बालक के 5 वर्ष का यज्ञ पवित्र होना चाहिए, कान के अंदर में गायत्री का मंत्र होना चाहिए। पंडित जी ने कहा, बोले सुनो जाओ, और जाकर के कान में मंत्र दिया। मंत्र देने के बाद में कहा कि बेटा सुनाओ क्या हमने तुमको बताया। भरत जी सोचने लगे, बोले पिताजी आज गायत्री मंत्र की कह रहे हैं, कल सत्यनारायण की कथा की कहेंगे, और परसों कहेंगे कि जजमान के घर जाओ, जाकर के फिर सत्यनारायण की कथा करो, कहीं नामांकन करो, तो फिर हमारा तो जीवन बाई की बाई में रहे। पिताजी ने पूछा, मंत्र हो गया पूरा? बोले हाँ पिताजी हो गया। क्या सुना हो बेटा? बोले इस तब से तुम हमारे कान में कछु कह रहे, तब से इस बिल के अंदर में 1 से 8 चीटी निकल गई है, 1 से 8 चीटी इसके अंदर चले गई। माता पिता बोले भैया मैंने इसको अपना बेटे को बड़ा विद्वान समझा, मुझे क्या मालूम में एकदम ही जड़ है। तो आज भरत जी महाराज का तीसरे जन्म में जाकर के जड़ भरत नाम की व्याख्या की। जड़ भरत महाराज की जय हो। आज जड़ भरत जी महाराज घर के अंदर हैं, बड़े भाई का विवाह हो गया है। सब कुछ जानने के बाद में भी पागल बन करके रह रहे हैं जड़ भरत जी महाराज। पिताजी ने कहा बिल्कुल ही बेवकूफ है, मूर्ख है, तो शादी भी नहीं की। घर के अंदर में जड़ भरत जी महाराज रह रहे। जब किसी कोई काम का नहीं रहता है तो संसार के भी लोग नहीं उनको मानते। भैया को भी भाभी को भी ऐसा व्यवहार था कि दिन के अंदर में 8 दिन के अंदर जो सूखा रूखा फुलका बच जाता, जूटन बच जाती, वही जड़ भरत के लिए थाली में दे करके पहुंचा देते, खा लो। जिस प्रकार से कुत्तों को भोजन डालते हैं उसी प्रकार से जड़ भरत जी महाराज के लिए भोजन जा रहा है। लेकिन वो भी प्रभु का प्रसाद भोग लगाने के बाद में जड़ भरत जी महाराज पान करते हैं। बड़ा वाला भैया रोजाना बादाम का हलवा खा रहा है, फिर भी एक सिंगल हड्डी का है। और जड़ भरत जी महाराज 8 दिन का रूखा सूखा भोजन करते हैं, फिर भी शरीर हष्ट पुष्ट है। आज बड़े वाले भाई ने जड़ भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया। यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, खेत के अंदर में जाओ, हाथ में पामड़ा ले जाओ, जा करके किरारी बना करके नद बना करके आओ।
जड़ भरत जी महाराज सब कुछ करना चाहते थे, जानते भी थे, लेकिन यदि एक दिन सही काम कर दिया तो फिर भैया भाई काम के रह जाएंगे। तो एक जगह ही पे जाकर के कुआं खोद करके तैयार कर दिया। गांव वालों की भीड़ गई, बोले भैया खेत के अंदर देख के आ। बड़े भाई ने आकर के देखा तो एक ही जगह पर कुआं खोद करके तैयार। एक धक्का दिया, बोले मूर्खानंद तू यहां भी कुछ नहीं कर सकता है। तो वहां से भी बिड़ार दिया, धक्का दे दिए। मका वाले खेत पे जाकर के जड़ भरत जी महाराज को विराजमान कर दिया। चारपाई पे बैठा बैठा और कुछ नहीं कर पाएगा तो हड़िया बिड़ार। जड़ भरत जी महाराज मका की रखवाली के लिए तैयार हैं। बड़ा भाई बैठार करके लौट करके आया। जड़ भरत जी महाराज ने सोचा कि प्रभु खेत भी भगवान का, हम भी भगवान के, और ये चिड़िया भी परमात्मा की, तो इनसे हम क्यों दिलो करें। राम की चिड़ैया राम जी को खेत खाई जाऊ चिड़ैया भर भर पे। राम की चिड़ैया जाओ। राम जी को खेत खाओ रे चिड़ैया भर भर पे। राम की चिड़ैया राम जी को खेत खाई जाऊ चिड़ैया भरे भरे पेट। आओ रे चिड़ैया खाओ रे चिड़ैया। आओ रे चिड़ैया तुम खाओ रे चिड़ैया। हजारों पक्षी आ गए हैं, चिड़िया आ गई हैं। जड़ भरत जी महाराज ने बुला बुला करके एकत्रित कर लिया। गांव वाले दौड़ करके जाते, बोले भैया अपने खेत की देख करके आ, कैसी रखवारी हो रही है। रखवारी के अंदर में देखा है तो खेत उजड़ा पड़ा हुआ है। एक धक्का दिया, बोले यहाँ से भी तेरी छुट्टी। ये संसार की बात है। घर से निकाला, खेत से भी निकाल दिया। जड़ भरत सोचने लगे भैया अब बड़ी चिंता की बात है। संसार का झंझट मिट गया तो अब प्रभु का भजन कर लूंगा। आज जड़ भरत जी महाराज खेत से दौड़ करके जा रहे हैं, प्रभु का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। हे गोपाल, ना किसी का भाई, ना किसी का संसार में पिता, ना पुत्र, कोई किसी का नहीं, केवल है तो बस केवल गोपाल तुम ही हो। हाथ को ऊपर किया जड़ भरत जी महाराज ने, प्रभु के चरणों में वंदन करके कहा, बोले गोपाल अब तो केवल तुम ही सहारा हो, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। घन श्याम सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे।
अब जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। सभी ताली बजाते बोलिए बांके बिहारी लाल की। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर्तन पाया, तेरी कृपा से ये नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरे नैना कब से बरस रहे, मेरे नैना कब से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों से बरस रहे। अब छाए घोर अंधेरे, अब छाए घोर अंधेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा प्रभु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको कर पाओ, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल
कांवरिया में। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जड़ भरत जी महाराज ने घर को छोड़ दिया और भाई भाभी के कहने से त्याग कर दिया। जब संसार के अंदर में आता है, जब तक अपना मानता है कि संसार अपना है, माताजी हमारी है, पिताजी हमारे हैं, बहन हमारी है, तो भगवान के लिए नहीं भग सकता है। और जिस दिन इनको छोड़ देता है तो परमपिता से भी प्रेम कर बैठता है। और संसार कैसा है तो ये जड़ भरत महाराज की कथा कहती है कि यदि ठीक ठाक होते तो शायद घर को नहीं छिड़वा सकते, नेक और बढ़िया चालाक होते तो खेत में से आधा हिस्सा कर लेते। कि मात कहे मेरो पूत सपूत और भेल कहे मेरो सुंदर सो भैया। कि मात कहे मेरा पूत सपूत और भेल कहे मेरो सुंदर सो भैया। और नारी कहे मेरे प्राण पति है, ये जीवन जान के लेते बलैया। शाकंबरी और यो कहे कि सबसे बड़ो है कांटे रुपैया। यदि आपके पास में पैसा है, धन है, दौलत है तो दुनिया प्रणाम करेगी, झुकेगी तुम्हारे लिए। और यदि जेब के अंदर 10-20 सिक्का का खोटा नहीं है तो कोई राम राम भी नहीं लेने वाला है। मात कहे मेरा पूत सपूत है, मैया तभी कहती है कि मेरा सुंदर बेटा है जब पूरी तनख्वाह को लेकर के मैया को दे देता है। बहन कहे मेरा सुंदर भैया, 1 लाख रुपया रख दे हाथ में तो मेरा सुंदर भैया है। नारी कहे मेरे प्राण पति है, स्वयं की पत्नी कहती है मेरे भी प्राणों से जो प्यारे वो तुम ही हो, लेकिन कल मुझे जाना है घर के लिए, मायके के लिए। 1000 रुपए की साड़ी चाहिए, 500 रुपए ले जाने के लिए चाहिए। उसको पता है कि इसके पास में हिलना नहीं है, तो जीवन जान के लेते बलैया। और शाकंबरी और यो कहे कि सबसे बड़ो बेगांटे रुपैया। जड़ भरत जी महाराज ने इनका सभी का झंझट मेट करके और प्रभु के चरणों में लगन को लगा दिया। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज। संसार जब तक तुम्हारे नेत्रों के सामने, संसार जब तक हृदय के अंदर है, तब तक सर्वधर्मान नहीं हो सकता है। सर्वधर्मान तभी हो सकता है जब नेत्रों से और हृदय से संसार रूपी सागर को छोड़ करके परमात्मा रूपी गहरे समुद्र की ओर चलता है। जिस प्रकार से जड़ भरत जी महाराज जा रहे हैं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नद लाल समरिया मेरे। खेत से आगे की ओर चलते हैं तो भील जाकर के मिल गए सर्वप्रथम, पकड़ लिया, जाकर के पकड़ा, बोले महाराज चलो। एक शब्द भी कभी किसी से नहीं कहा,
कहाँ जाना है कोई ठिकाना नहीं, क्या खाना है कोई पता नहीं। जड़ भरत जी महाराज आगे की ओर चले, पकड़ करके ले गए, पहले स्नान कराया, माल पुआ खिलाए। बोले भगवान की बड़ी कृपा भाई हमारे ऊपर, घर को छोड़ते ही हमको माल पुआ मिलने गए। और जा करके काली मैया के मंदिर में खड़ा कर दिया। महाराज जिस प्रकार से सारी सेवा को स्वीकार किया है, अब इस भी सेवा को स्वीकार कर। यक्षों ने नगिन तनवाल को लेकर के जड़ भरत जी महाराज को जब मारने के लिए प्रहार किया, तो भगवान भगवती खप्पर वाली सेला वाली प्रकट हो गई। दुर्गे मात की। यक्षों को परास्त किया, अपने भक्त को बचा लिया। जड़ भरत जी महाराज के हृदय में और चिंता बढ़ने लगी, और प्रभु के लिए संसार की चिंता को मिटा करके गोपाल के चिंतन की ओर चलता है। यदि चिंता में रहोगे तो चिंता बढ़ेगी, और चिंतन की ओर चलोगे तो चिंतन बढ़ेगा। चिंता संसार की होती है, चिंतन मेरे गोपाल का होता है। और प्रति उत्तर जैसे आता रहा हृदय के अंदर में, बोले प्रभु अब तो जरूर मेरी रक्षा करेंगे। जब मैया ने इनसे बचा लिया तो आगे भी भगवान बचाएंगे। वहां से जड़ भरत जी महाराज चलते हैं, उधर से राजा रघुगुण आता है पालकी में बैठ करके, भगवान कपिल देव के यहाँ सत्संग के लिए जा रहा है। पालकी जोतने वाले एक कहर को बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई। राजा ने आदेश कर दिया, बोले कोई भी मिल जाए राज्य से उसी को उठा करके लेकर के आओ। और तो कोई नहीं मिला भगवत सज्जनों, यही मोटे तगड़े बाबा मिल गए, ये जड़ भरत महाराज। मोटा शरीर देख करके बाबा जी को पकड़ लिया, फिर भी कुछ नहीं बोले। जाकर के जड़ भरत जी महाराज को रघुगुण की पालकी के सबसे आगे लगा दिया। बोलो लो, जीवन में क्या है, जीवन के अंदर में कभी जड़ भरत जी महाराज ने पैर के अंदर में जूता और चप्पल नहीं पहने। आगे को चलते हैं तो 10 हाथ देख करके चलते हैं, भगवान कोई कीड़ा नहीं आ जाए, कोई चींटी नहीं मर जाए, ये अपराध हो जाएगा। पालकी को लेकर के जब आगे की ओर चले हैं, सामने चींटियों का झुंड मिला। जड़ भरत जी महाराज ने छलांग को लगाया, और जैसे जड़ भरत जी महाराज ने छलांग को लगाया तो राजा रघुगुण का सिर जाकर के पालकी के अंदर में लगा। पालकी के अंदर जैसे राजा रघुगुण का सिर लगा तो कहने लगा, मुझे ऐसा कौन सा कहर है जिसको पालकी भी जोतनी नहीं आती है। तो तीनों कहर आकर के महाराज के सामने खड़े हो गए। बोले प्रभु जो अभी अभी मोटा बाबा आया है ना, यही सबसे ज्यादा हरकत करता है। जिसने कभी पालकी को जोता नहीं है, जिसने कभी गाड़ी को चलाई ही नहीं है, या तो एक्सीडेंट करेगा या गाड़ी को ही तोड़ देगा। राजा रघुगुण की पालकी के अंदर में जड़ भरत जी महाराज लगे हैं, लेकिन पहले कभी श्रम नहीं किया है, कभी पालकी को जोता नहीं है, कभी कंधे के ऊपर पालकी को रखा नहीं है। आज राजा रघुगुण ने पुनः किया तो पुनः सिर में लगा, और ऐसा सिर लगा तो कुछ न कुछ कहने लगा। बोले मुझे ऐसा ही लगता है कि जीवित ही मुर्दे के समान है। जड़ भरत जी महाराज आज बोलना स्टार्ट करते हैं राजा रघुगुण से। वो राजन बोले जो तुम कह रहे हो वो मेरी बात समझ में नहीं आती है। राजा रघुगुण ने पालकी से उतर करके नीचे देखा तो यज्ञ को पवित्र पहरा हुआ है, और यज्ञ पवित्र को देख करके राजा रघुगुण कहता है, बोले महाराज मुझे विष्णु के चक्र से भय नहीं है, मुझे भगवान शंकर के त्रिशूल से भी डर नहीं है, लेकिन केवल मुझे डर है तो बस एक से, किससे, कि ब्राह्मण का अपमान नहीं हो जाए। और ब्राह्मण का अपमान यदि हो गया तो प्रभु मैं इसको सहन नहीं कर सकता हूं। हरि इंद्र कुलिस मम और शूल विशाला, और काल दंड हरि चक्र कराला।
इनसे मुझे भय नहीं है तो भय किससे है? तो राजा रघुगुण कह रहा है कि जो इन कर मारा नहीं मरही, जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पापक सो जरही, विप्रद्रोह पापक सो जरही, जो कर मारा ना कर मरही, मारा मानेगी मरही। महाराज केवल केवल करता हूँ, चाहता हूँ तो यही जीवन में चाहता हूँ कि ब्राह्मण का अपमान नहीं हो जाए। आपके अंदर में यज्ञ पवित्र धारण है, आप कोई ब्राह्मण हो या मुझे ऐसा लगता है कि राजन मेरे स्वयं कपिल भगवान ही दौड़ करके चल करके मेरे पास आ गए। जड़ भरत जी कहते हैं राजन तेरी दूसरी गलती है। राजन भगवान कहने लगे प्रभु जड़ भरत जी महाराज राजा अगर रघुगुण का सम्मान, बोले नीचे भट्टी जल रही है राजन, भट्टी के अंदर में संबंध बर्तन का है, संबंध के अंदर में जो जल भरा हुआ है बर्तन का संबंध उस जल से है और जल का संबंध उसमें डरे हुए चावलों से है। जब इनका संबंध हो जाता है तो भात बन के तैयार हो जाता है। जड़ भरत जी कहते हैं बोले महाराज चावल की जगह एक पत्थर डाल दो तो फिर क्या भात बनेगा? वो नहीं बनेगा। इसी प्रकार से जो आत्मा है वो विशुद्ध है, चेतन है, अजर है, अमर है, निस्वार्थ है। नैनम छिदंत सहस्त्राणी नैनम दैत पावक। गेहूं को पीस करके राजन आटा बना लोगे और आटे को पीस करके मैदा बना सकते हो, लेकिन मैदा को पीस करके कुछ नहीं बना सकते हो। इसी प्रकार से राजन जो आत्मा है वो विशुद्ध है, चिन्मयी है। चरणों में गिर गया राजा, तू सत्संग के लिए जाता है लेकिन 4 लोगों को कष्ट देने के बाद में सत्संग जाता है, ऐसा सत्संग नहीं है। तू एक राजा के नाते किसी को भी पकड़ करके अपनी पालकी का कहर बना लेता है। मैं कहता हूँ पूरा भर दो नामा, मैं पूर्व जन्म की कथा करता हूँ तेरे सामने कि मैं पूर्व जन्म में एक भरत नाम का इस राज्य का नहीं भारत वर्ष का ही मेरे पास में राज्य था, लेकिन थोड़ी गलती करी और ऐसी गलती करी कि हिरण के शरीर में मुझे प्रेम हो गया तो दूसरे जन्म में जाकर के मुझे हिरण बनना पड़ा और आज जो तीसरा जन्म है वो तेरे सामने खड़ा हुआ है। राजन इस घर की भी छोड़ करके दूसरे भी घर को याद कर, वहां भी तुझे जाना है। अहम के कारण तू कहरों को लाता है, ला करके लगा लेता है पालकी के अंदर में, क्योंकि एक तू राजा है। राजन इस संसार को ही तू अपना राजा बना ले और तब सत्संग के लिए जाए तो जीवन तेरा कृतज्ञ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। एक दिना वन में बस के मृगराज किनारे निनार जायो, एक दिना वन में बस के मृगराज किनारे निनार जायो, काहू गोवरिया के संग लगो बाने भेड़न बीच हो बाको छिपायो, जे भूल गयो कुल कर्म सबे जब बड़ो भयो तब घासु खबायो। और वैसे ही आत्मा ज्ञान बिना हो, ऐसे ही
भूल के ब्रह्म से तू जीव कहायो। है तो शेर, लेकिन बचपन से ही बकरी और भेड़ के चक्कर में पड़ गया है, तो अपने रूप और कुल को भी भूल गया है। एक दिना वन में बस के मृगराज किनारे ने नहार जायो, जाए तो दियो, लेकिन बचपन से ही भेड़ों की संगति कर रहा है। बड़ो भयो तब घास खवायो। जब बड़ा हुआ है तो भेड़ घास खा रही है, तो वो भी घास खा रहा है। आकर के शेर ने देखा हमारा बालक दूब चल रहा है, घास खा रहा है, तो पंजों लगा करके दबा लिया। गिड़गड़ाने लगा, महाराज माफ करो मुझे। उठा करके जल के अंदर में परछाई को दिखाया, एक जैसा रूप और रंग मिला। बड़े बड़े परास्त करने वाला, घास खाने वाला, तो घास खा रहा है, तो एक हाथी पर जाकर के हमला किया, तो आज अपने रूप और ज्ञान को पहचान गया। महाराज भेड़िया के संग में लगे हैं, बकरियों के संग में रहे हैं, तो जीवन में घास खाई। ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तीव्रत्व लोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य रूपेण मृगा ही चरंती क्यों लिखा? मनुष्य रूपेण गैया चरंती क्यों नहीं लिख दिया? क्यों साहब? मनुष्य रूपेण मृगा चरंती लिखा गया है इसलिए कि जिस प्रकार से मृग दौड़ लगाता है, हिरण दौड़ रहा है, हरी हरी घास को देख करके दौड़ता है, बोले यहाँ सुगंधी है, यहाँ भी सुगंधी नहीं है, बोले वहां सुगंधी है, लेकिन सुगंधम पुष्ट वर्धनम, वहां भी उसको सुगंधी प्राप्त नहीं हो रही है। क्यों? कि हिरण की नाभि के अंदर में कस्तूरी वास कर रही है, सुगंधी अंदर से आ रही है, लेकिन हिरण दौड़ लगा रहा है, वन के अंदर में मां सुगंधी नहीं है। इसलिए मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। जिस प्रकार से हिरण की नाभि के अंदर में वो कस्तूरी वास कर रही है, सुगंधी आ रही है, उसी प्रकार से हर मनुष्य के हृदय में वो परमात्मा हरि अवरुद्ध है, लेकिन फिर भी दौड़ लगाता है। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्वेत बंध रामेश्वरम, तीर्थों के अंदर दौड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परिचित यदि अपने प्रभु को अपने घट के अंदर में पहचान लेगा, उस दिन भगवान जिस प्रकार से बालक को बता दिया कि तू मेरा बेटा है, सिंह ने आकर के पहचान करवाई, रूप और रंग को दिखाया, बोले परमात्मा का अंश ही है तू, सात्विक है, ये आत्मा है, वो चिन्मय ही है, विशुद्ध है। तो आज जड़ भरत जी महाराज ने जब ऐसे बोले कि राजा रघुगुण के बंधन को छुटा दिया, चरणों में बंधन किया। गुरुदेव जब संत मिल जाते हैं तो जीवन के अंदर में किसी के हाथ को पकड़ते हैं तो कितना भी क्यों ना हो, उनको उसके मार्ग पर जाकर के लगा देते हैं। जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन इस पृथ्वी से, इस धरा से 99,000 की ऊंचाई दूर पर दक्षिण की ओर 28 प्रकार के नरक हैं। उन नरकों के अंदर में जीव को जाना पड़ता है। कुछ पाप तो जानबूझ के किए जाते हैं, कुछ पाप अनजाने में होते हैं। 28 प्रकार के नरक सुनकर के परिचित कांपने लगे, बोले गुरुदेव ये नरक क्या है? कोई देश का नाम है, कोई विदेश है, ये नरक क्या है? रौरव महारौरव कालसूत्र राजन कुम्मी पार्क, ऐसे ऐसे जो 28 प्रकार के नरक हैं, उनको जीव को जाना पड़ता है। जो झूठी गवाही देता है उनको
ताम्र वाले नरक में जाना पड़ता है, जहाँ की धरती तांबे से भी अधिक तपती है। मरने की कोशिश करता है लेकिन मर नहीं सकता है। किसी के धन को हड़प करके छीन करके ले आता है, ऐसे जीव को रूरू नाम के नरक में जाना पड़ता है। रूरू नाम का एक कीड़ा होता है, इस शरीर को छिद्र बना देता है। जिस प्रकार से आटा छानने वाली चलनी में जो छिद्र होते हैं, उससे भी अधिक छिद्र कर देता है शरीर के अंदर। 1000 बिच्छू एक साथ जो डंक दे उतना दर्द होता है, उससे भी अधिक ज्यादा दर्द होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकता है। राजन, कुम्मी पाक वाला जो नरक है, ये नरक कैसा है? जो यहाँ हिंसा करता है, मार करके पशु और पक्षियों को खा जाता है, ऐसे जीव को कुम्मी पाक वाले नरक में जाना पड़ता है। क्या होता है राजन? नीचे भट्टी जल रही है, हजारों मन सरसों का तेल है भट्टी के अंदर में, तेल खोल रहा है, खदक रहा है, और उस कढ़ाई के अंदर में उस जीव को डाल देता है और ऐसे घुमाता है। जिस प्रकार से जल के अंदर में मल्ला अपनी नाव को घुमाता है, उसी प्रकार से उस कुम्मी पाक वाली कढ़ाई के अंदर में उस जीव को घुमाया जाता है। यहाँ जो पकौड़ी बना करके तैयार की, पकौड़ी बन करके तैयार हो जाता है। मरने से ज्यादा पीड़ा होती है राजन, लेकिन मर नहीं सकता है। अनजाने के पाप है, अनजाने के पाप। घर के अंदर में 5 यज्ञ रोजाना करता है जीव, तो अनजाने के पाप नष्ट हो जाते हैं। अनजाने में पाप क्या है? बोले मंदिर में हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि मंदिर के अंदर में झाड़ू लगाना है, घर के अंदर भी झाड़ू लगाना है। वहां भी 1000 कीटाणु मर जाते हैं, चींटी मर जाते हैं, कीड़े मर जाते हैं, लेकिन 5 यज्ञ घर के अंदर रोजाना करता है। पहली रोटी को बना है, घी लगा है, शक्कर लगा है, अग्नि के अंदर में स्वाहा कर दे। क्यों? कि जो जिस लकड़ी से भोजन बनाया जाता है, उस लकड़ी के अंदर भी कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, वो भी जल करके उसमें भस्म हो जाते हैं, वो भी पाप राजन लगता है। लेकिन जब उनको शांति के लिए एक रोटी घी में चुपड़ करके शक्कर रख करके उनको अग्नि के अंदर स्वाहा कर देते हैं, वो पाप वहां के वही रह जाते हैं। गोग्रास करना चाहिए, रोजाना घर के अंदर में पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। ना करके धो करके भोजन बनाना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, 5 जो प्रकार के उग्र पाप हैं, अनजाने के जो पाप हैं, वो यहाँ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जाने बूझे नर और संग्रह करही, तो फिर कहो न उमा फिर क्यों न मरही। जानबूझ करके मारता है, हिंसा करता है, पशु पक्षियों को अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए ऐसा काम करता है। ऐसे जीव के लिए वो 28 प्रकार के नरक है। राजन, एक कथा याद आई। 6वें स्कंद में जाकर के सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण कराते हैं। कान कुब्जे तुजा कश्यप दासिरी पत्र अजामिला। कानपुर में रहने वाला एक अजामिल नाम का व्यक्ति, भगवान की पूजा करने वाला, सेवा करने वाला, त्रिकाल संध्या करने वाला, अजामिल पंडित जी के घर में पत्नी बड़ी सुशील, एक पुत्र है, भगवान की पूजा करता है, वंदन करता है। लेकिन राजन, पता नहीं भगवान कौन से क्षण आकर के एक बोंट को ढीला कर दे। आज अजामिल ने घर को छोड़ करके जब बाहर गया तो एक गड़का को देखा, और गड़का को लेकर के अजामिल अपने घर के अंदर में आया
गड़का ने पूछा, बोले ये कौन है? बोले मेरी पत्नी है। तो बोले इनको पहले बाहर निकालो, उसके बाद में हम रहेंगे। आज वही अजामिल पंडित जी गड़का को लेकर के घर के अंदर में प्रवेश, जो रोजाना की क्रिया है, ना करके पूजा करना, गोपाल जी का स्नान करना, उसके बाद में हाथ में माला लेकर के भगवान के लिए माला करना, क्रिया वही करने लगे अजामिल पंडित जी। तब तक गड़का आई, आकर के कहा, बोले ये क्या हो रहा है? बोले देवी माला हो रही है। बोले आज से माला फाला बंद, जितना हो सके उतना धन लेकर के आओ। माला को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया। अजामिल ने काली पट्टी बांध करके सिर से, हाथ में नग्न तलवार लेकर के गड़का के लिए, धन के लिए जा रहा है। बड़ा डाकू बन गया, चोरी करने लगा, बड़बड़ी चोरी कर रहा है। भगवान के चरणों को भूल करके अब चोरी की लीला में समापित। गड़का को देख करके गड़का खुश हो रही है, धन आता है, पुटैया को आकर के सामने रख देता है। संत आ रहे हैं अयोध्या से चल करके श्री धाम वृंदावन की ओर। दौड़ करके संत आ रहे हैं, 25 संतों का झुंड है, सीताराम जी का झंडा लहरा हुआ है। आगे बेंत जी जा रहे हैं, पीछे पीछे सारे संत जा रहे हैं। और अयोध्या से जैसे ही निकलते हैं तो कानपुर के अंदर आकर के सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो एक अजामिल के गांव का व्यक्ति मिलता है, 25 संतों ने आकर के बुलाया। बोले महाराज आज का भोजन और आज का विश्राम, ऐसा कोई है? भक्त बोला मजाक किया रहे। बोले महाराज भोजन की और विश्राम की बात कर रहे हो कि दक्षिणा भी देगा, ऐसा घर बता दूंगा। संतों ने कीर्तन करना स्टार्ट कर दिया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रे मन मोरे का, रे मन मोरे का, ऐसा क्यों हुआ तू दीवाना? तूने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, सारा जग है बेगाना। जग है बेगाना, सोच समझ ले कोई नया पाना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना।
तूने नहीं जाना सारा जग है बेगाना। गोविंद चरणों में तू, गोविंद चरणों में तू, मन को ये बंदे तू लगाना। तूने नहीं जाना सारा जग है बेगाना। तूने नहीं जाना सारा जग है बेगाना। जीवन में से हो भोग में खोया आया बुढ़ापा फिर क्यों रोया। श्याम रे जीवन बिसरा भोग में खोया आया बुढ़ापा फिर क्यों रोया। देखे के तुझको पागल पाप कमाया तूने, पाप कमाया तूने, मन को नहीं है समझाया। तूने नहीं जाना सारा जग है बेगाना। तूने नहीं जाना सारा जग है बेगाना। तूने नहीं, तूने नहीं जाना सारा जग है बेगाना। तूने नहीं जाना सारा जग है बेगाना। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अजामिल के गांव के मजाकिया ने जाकर के संतों से कह दिया, बोले महाराज भोजन भी होगा, विश्राम के लिए जगह मिलेगी और दक्षिणा भी मिलेगी। तो दौड़ करके अजामिल के घर को बता दिया, 25 संत हैं
हाथ में सीताराम का झंडा लेकर के अजामिल के द्वार पर जाकर के खड़े हो गए। जाकर के द्वार पर आवाज लगाई, भक्त अजामिल। अजामिल का घर में कहीं चोरी कर रहा होगा, कहीं डकैती डाल रहा होगा। पुनः आवाज लगाई, बोले भक्त अजामिल। गढ़का दौड़ करके बाहर आई। 25 मूर्तियों को देखा अपनी आंखों के सामने। संतों ने कहा, बेटी आज का भोजन, आज का विश्राम आपके घर ही होगा। गढ़का को अपनी मैया की याद आई कि संत और ब्राह्मण से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हाथ जोड़ करके कहने लगी, बोले बाबा मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। संत सोचने लगे, भैया ऐसे के घर भेज दिया, कोई बात नहीं है बेटी। जैसे ही 25 संत आगे की ओर बढ़ करके चले तो गढ़का के हृदय में आवाज आई कि मेरी मैया ने यह भी तो कहा कि संत और ब्राह्मण यदि द्वार से भूखा चला जाए बेटी, इससे बड़ा और कोई अपराध नहीं हो सकता है। तो जाकर के दौड़ करके बाबाओं के चरणों में गिर गई गढ़का, महाराज मैं अपने हाथों से भोजन नहीं करा सकती हूँ, लेकिन सूखी सामग्री मैं तुम्हारे लिए लेकर के देती हूँ। और गांव के बाहर पीपल का वृक्ष है, उस पीपल की जगह पर जाकर के सूखी सामग्री को लेकर के अपने हाथों से भोग बनाओ, अपने लड्डू भगवान का भोग लगाओ और स्वयं खाओ और विश्राम करो। सूखी सामग्री को लेकर के गढ़का के यहाँ से 25 संतों ने पीपल के वृक्ष के पास में डेरा को लगा लिया, तमुआ को तान दिया और जाकर के भगवान के लिए सुंदर दाल और बाटी का चूरमा बना करके तैयार कर लिया। भगवान के लिए भोग लगा करके अपने लड्डू गोपाल का भोग लगाया और लड्डू गोपाल का भोग लगाने के बाद में अपने गुरुदेव के पास में थाली को लेकर के जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परिचित एक बार इस दृश्य को देखिए है, जैसे ही गुरुदेव ने अपने हाथ से ग्रास को टोला और टोर करके अपने मुखार बिंद में दिया तो दोनों नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। शिष्यों ने कहा, बोले गुरुदेव क्या मिर्ची ज्यादा हो गई, क्या नमक ज्यादा हो गया गुरुदेव? बोले नहीं हुआ है। फिर नेत्रों से ये आंसुओं की कैसे झाल लग रही है? तब गुरुदेव कहते हैं कि राजन जिसका अन्न खाया है उसके लिए बजाना भी संत का कर्तव्य है। अरे गुरुजी तुम तो भोजन करो, बता देंगे कल्याण हो जाएगा। नवरात्रि 4 आती हैं, उसमें दुर्गा जी का पाठ बता देना। बोले नहीं करेगा। अरे गुरुजी नहीं करेगा तो गायत्री मंत्र की माला बता देना। बोले नहीं करेगा। अरे नहीं कुछ करेगा तो गुरुजी मंगल के लिए तुम सुंदरकांड बता देना। सुंदरकांड करेगा, हनुमान जी के सामने बैठ करके उसका कल्याण कर देंगे हनुमान जी महाराज। बोले वो सुंदरकांड नहीं करेगा, वो अब लंका कांड करने के लिए तैयार है। भोजन के बाद में पूरी रात्रि संत को नींद नहीं आई। जिसका अन्न खाया है उसका कल्याण भी संत करेंगे। 4 बजे जाग करके निवृत्त क्रिया से जब निवृत्त हो गए 2500 संतों ने जाकर के पुनः अजामिल के महल के अंदर में झंडा को फहरा दिया। बोले भक्त अजामिल जो रात्रि भर जगेगा वो सुबह कहां से जग जाएगा? रात में माल लेकर के आया है, करनी डकैती डार करके लाया है तो सो रहा है। गढ़का ने इशारा किया। बोले सुनते हो? गढ़का से बहुत डरता था। क्या हुआ? बोले संत आए हैं द्वार पर, इतना भीड़ सहूर नहीं है कि जाकर के संतों को पास में दर्शन कर ले। गढ़का के कहने से दौड़ करके अजामिल घर से बाहर आया। संतों ने कहा आपको पता होना चाहिए राजन, संत और ब्राह्मण का भोजन के बाद में क्या होती है? बोले दक्षिणा होती है।
संत कहते हैं बोले भोजन किया है तुम्हारे घर में, विश्राम किया है तुम्हारे यहाँ, तो दक्षिणा भी तुमसे ही लेंगे। अजामिल कहता है बोले भूतों से पूत मांग रहे हो दक्षिणा? सबसे बड़ी दक्षिणा तो महाराज यही है कि तुम्हारे जो लोटा समोटा जो तंबू चिमटा जो रख भक्त वत्सल भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। जब देखा महाराज सबसे बड़ी दक्षिणा तो यही है कि तुम्हारे जो बच गए हैं लंगूटी फंगूटी, हाँ नहीं तो तुम जैसे बाबाओं के कईयों कमरा भरते हैं। संत 2500 संत सामने अजामिल के पहुंचे, बोले राजन ना तेरा माल चाहिए, ना धन चाहिए, ना तेरा मकान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल तुझसे दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने इधर उधर देखा, गड़का पास में खड़ी है, गड़का ने सारा कर दिया, बोले देते क्यों नहीं हो? गड़का से डरता, मन में सोचा बोले दक्षिणा के अंदर मकान मांग नहीं रहा है, दौलत मांग नहीं रहा है, और क्या मांगे लगा। संत बोले दोगे? बोले हाँ, दरवाजा भरवा ली। बोले राजन उस समय गड़का के से 9 बालक हो चुके हैं, 10वां बालक गर्भ के अंदर है। वो 10वां यदि बालक जो जन्म लेता है उसका नाम तुम नारायण रख देना। और नारायण नाम दे करके वो संत चले गए, अजामिल की महल को छोड़ दिया। अजामिल सोचने लगा वैसे भी पंडित जी के पास में जाना पड़ता, 10-5 रुपए और खर्च होते, जो फ्री पौंड में ही एक नाम मिल गया। अब प्रेम इतना है, आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आओ नारायण, खाओ नारायण, सोते नारायण, बैठते नारायण, 24 घंटे नारायण का चिंतन। एक दिन हुआ क्या राजन, अजामिल के लिए यम के दूत आ गए हैं, हाथ में रस्सी लेकर के, गले के अंदर में रस्सियों से कस लिया है और खींचना स्टार्ट किया है। एक अजामिल के लिए ही नहीं आया है, हर जीव के पास में आते हैं। यम के दूत चिल्लाता है लेकिन बोल नहीं पाता है, सामने किसी को दिखता नहीं है, जिसकी मृत्यु होती है उसी को वो दिखते हैं। यम के दूतों ने, यमराजों ने आकर के रस्सी से जब खींचना स्टार्ट किया तो कहता है बचाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे ही बालक अपना दिखेगा, बोले मेरा बेटा नारायण खिल रहा है, तो आज पुकारता है, बोले बेटा नारायण बताओ, बेटा नारायण